बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने अपने अपाची हेलीकॉप्टर को बहाना बनाकर ईरान के ख़िलाफ़ दोबारा से जंग की खिलाफ वर्जी करते हुए जंग का मुहाज़ जो है वो गर्म कर दिया है और हमलों का आगाज़ किया है और फिर एक बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है अमेरिका ने, और ईरान ने भी इसका भरपूर अंदाज में जवाब दिया है। अमेरिका ने जब ये ऐलान किया कि ईरान की जानिब से उनके अपाची हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया गया है, तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अजीब अजीब से बयानात दिए कि हम अब ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उन्होंने फिर ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों पर गुज़श्ता रात जो है वो बमबारी की। इसके अलावा आज भी ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों को निशाना बनाया गया, ईरान के जहाँ पर फ़ौजी अड्डे हैं, और इसके अलावा फ़ौजी तनसीबात को और शहरी इलाकों पर भी अमेरिका की जानिब से बम्बारमेंट की गई, जिसके बाद ईरान ने भी भरपूर जवाब दिया और ईरान की जानिब से तकरीबन 21 हमले जो हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर अमरीकी तनसीबात पर किए गए, और तकरीबन ईरान की जानिब से ये 21 हमले भरपूर अंदाज में किए गए हैं। अब ईरान ने भी ये चीज़ जो है वो ठान ली है कि हम कुछ इस तरीके से अब नेगोशिएट नहीं करेंगे, ना ही हम खामोश बैठेंगे जिस तरीके से कि पहले होता रहा है कि जब भी अमेरिका बहादुर ने कोई भी धमकी दी तो ईरान उसकी जद में आके जो है अमल पैरा हो जाता है और चुप होकर बैठ। लेकिन जब से फिर उनके सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई साहब को जब शहीद किया, उसके बाद से अब सूरत हाल नॉर्मल रही है। और जो ईरान ने फिर भरपूर जवाब देते हुए 21 हमले किए, जिसमें उर्दन पर हमला किया है। उर्दन में मौजूद अमेरिका की जो तनसीबात हैं, अमेरिका के जो हवाई अड्डे हैं, उनको निशाना बनाया ईरान ने इन 21 हमलों में। और इसके अलावा क्योंकि अब ईरान का ये कहना है जब उस पर हमला होगा तो वो अमरीकी तनसीबात जो कि मुख्तलिफ़ इस्लामी ममालिक में मौजूद हैं तो उनको निशाना बनाएगा। और ये बात वो इस्लामी ममालिक सुन लें कि वो इस्लामी ममालिक पर हमला नहीं है, बल्कि अमरीकी तनसीबात, अमरीकी फ़ौजी अड्डे जो कि इस्लामी ममालिक में, उनको निशाना बनाएगा। और उनमें उर्दन पे को निशाना बनाया। उसके अलावा फिर कुवैत में जो अमरीकी अड्डे हैं उनको ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया, जहाँ पर 3 बड़े अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं कुवैत में, और उनको निशाना बनाया गया है। और इसके अलावा बहरीन में, जहाँ जो ईरान के करीब वाक़ है, करीब तरीन ममालिक में है, और बहरीन में तकरीबन 9,000 से ज़ायद इस वक्त अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं, तो बहरीन को भी निशाना बनाया गया गुज़श्ता रात ईरान की जानिब से। और इन हमलों को भरपूर जो है ईरान की जानिब से हमला किया गया है, भरपूर जवाब दिया गया है अमेरिका के हमलों का। और अब दूसरी तरफ जो हिकमत अमली है ईरान की, वो ये है कि अब वो भी खामोश नहीं बैठेगा और भरपूर अंदाज में जवाब देगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि दुनिया में जो इस वक्त सूरत हाल है वो थोड़ी डिफरेंट है। 10 और 11 जून की दरमियानी रात के वाक़यात ने साबित किया है कि अब भी बहरान जो है वो अलग नहीं है। कि यूक्रेन की जंग हो, गरब एशिया का तनाव हो, और पाक अफ़गान सरहद की कशीदगी अब एक वसी जियोपॉलिटिकल तूफ़ान का हिस्सा बन चुका है। ईरान और उसके इत्तेहादी मुज़ाहमती ब्लॉक इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि उनके हरीफों की सबसे बड़ी कमज़ोरी तवील जंग की सूरत में मईशत और अवामी बर्दाश्त का जवाब जो है दिया जाना है। अगर आलमी ताकतों ने फौरी तौर पर नेतन्याहू हुकूमत और ख़ित्ते में मौजूद दीगर जहरा क़ुव्वतों को लगाम ना दी तो ये नामुकम्मल और आर्जी जंगें एक ऐसे आलमी हादसे में तब्दील हो सकती हैं जिस पर काबू पाना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। नेतन्याहू जैसे शख्स को लगाम डालनी चाहिए, और वही उकसाता है, वही वो करता है। और अमेरिका की तरफ से हम देख लें कि ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने से पहले भी ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात जो जारी थे, लेकिन इस मुज़ाकरात के दौरान ईरानी सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया। और अब भी जब अमन मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होता है, पाकिस्तान इसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है। जनरल आसिम मुनीर कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफूद की सतह पर जो है मोहसिन नकवी भी जा रहे हैं। ईरान उस सब के बावजूद फिर अमेरिका की जानिब से जो है हमला कर दिया जाता है, इसराइल की जानिब से लबनान पर हमला कर दिया जाता है, ईरान के मुख्तलिफ़ मगरबी इलाकों पर हमला कर दिया जाता है। लेकिन ये लोग अमन को सबूतास ये इनकी जानिब से किया जा रहा है। और दूसरी तरफ फिर ईरान ने भी का भी ये ऐलान हुआ है, ईरान ने भी कहा है कि वो ज़रूर जो है भरपूर अंदाज में जवाब देगा। जो पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर तैनात हैं उन्होंने कहा कि अमेरिका ताकत और धौंस के ज़ोर पर ईरान को शिकस्त हरगिज़ नहीं दे सकता। ये बात जो है वो ज़हन नशीन कर लें। और पाकिस्तान में तैनात इस्लामी जो जमहूरिया ईरान के जो सफ़ीर हैं उनका ये कहना है कि किसी भी जल्दी और जारहाना नुक्ता नज़र ने अमली तौर पर ये साबित किया है कि वाशिंगटन किसी भी नेक नीति पर मबनी बुनियादी और पुरअमन हल की तलाश से ज़्यादा धारे की किनारी सियासत और फ़रेबकारी का ख्वाह है। यानी अमेरिका नहीं चाहता कि वो
شکست خوردہ ہو یا شکست تسلیم کرے، لیکن دنیا میں ایک ایسا امیج بنانا چاہتا ہے کہ وہ جنگ جیت چکا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب آنے والے وقت میں بھی دیکھا جائے گا کہ اب کیا موجودہ صورتحال ہے، لیکن فی الوقت اگر دیکھا جائے کہ 2 ماہ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، امریکہ بہادر کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، جبکہ ایران اب بھی ڈٹا کھڑا ہے۔ آبنہ حرمس کا معاملہ ہو یا پھر دفاعی معاہدوں کا یا جھکنے کا، ایران ابھی تک کسی جگہ پر بھی اس نے اسٹیپ ڈاؤن نہیں کیا۔